नदियों और पहाड़ों के बीच बसा ये रामपुर गांव बहुत ही सुंदर है। इसी गांव के किनारे एक छोटे से घर में मोहन नाम का एक आदमी रहता है। मोहन बहुत ही गरीब था पर ईमानदार और मेहनती था। उसकी पति सीता और उसका 8 साल का लड़का राहुल, यही उसकी पूरी दुनिया है। एक दिन बाहर बहुत ही तेज बारिश होती है। सीता एक कोने में बैठकर खाना बना रही होती है और राहुल अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। मोहन सोचता है, हे भगवान, अगर ये बारिश कल तक ये चाय रुकी तो कल मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। तभी राहुल बोलता है, बाबा कल स्कूल में फीस जमा करवानी है। ये सुनकर मोहन चुप हो जाता है और मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने बेटे के सामने मजबूत बना रहा। बेटा, बाबा कुछ ना कुछ कर लेंगे। मोहन रोज शहर जाता मजदूरी करने। उसी कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। एक दिन मोहन को बड़े सेठ के घर काम मिल जाता है। मोहन पूरे दिन भर घर का सब काम कर देता है। शाम को जब मोहन अपने दिन भर की मजदूरी मांगता है तो सेठ कहता है, अभी पैसे आने चाहिए, कल आना। मोहन हाथ जोड़ कर कहता है, साहब मेरे बेटे की स्कूल की फीस देनी है। सेठ गुस्से में आकर कहता है, तुम गरीब लोग बस रोते ही हो। मोहन वहां से अपमानित होकर वापस लौट जाता है। उस रात मोहन के घर में थोड़ा सा ही खाना बचा होता है। तब सीता कहती है कि सुनिए जी, आज मैं भूखी रह लूंगी, ये खाना हम राहुल को खिला लेते हैं। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को जब मोहन के पत्नी और बेटा सो जाते हैं तो मोहन सोचता है, हे भगवान, किया मेरी किस्मत में गरीबी ही है पूरी जिंदगी। अगले दिन मोहन जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। रास्ते में मोहन को एक आदमी मिला है। वो आदमी मोहन से पूछता है, बेटा तुम इतने परेशान कौन हो? मोहन अपनी सारी कहानी यूएस आदमी को बता देता है। फिर वो आदमी मोहन को एक बीज देता है और बोलता है, इसे तुम अपने घर के पास लगाना। मोहन बीज को अपने खेत में लगा लेता है। मोहन इस बीज को रोज पानी देता है। 3 साल बाद वो बीज एक बहुत बड़ा आम का पेड़ बन जाता है। मोहन इन आमों को शहर जाकर बेच आता। मोहन अब धीरे धीरे अमीर हो जाता है।